श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, घर पर चींटियों के आने से मिलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत। यह संकेत शुभ हो सकते हैं अथवा अशुभ भी, इसीलिए घर पर आने वाली चींटियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टिप्स फ्रेंड्स। वे स्टडी इन प्रेजेंट लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम आवर इनस्क्रिप्ट्स। अगर आपको भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही नाना प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा मिलने वाले संकेतों को महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर पर आने वाले प्रत्येक पशु पक्षी का विशेष महत्व होता है। इन पशु पक्षियों के घर पर आने से हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत हमारे भविष्य से जुड़े हो सकते हैं। यह संकेत हमारे जीवन में आने वाली शुभ और अशुभ परिस्थितियों से हमें अवगत कराते हैं। घर में जीव जंतुओं का आना सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। दोस्तों, कुछ जीव जंतु नकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित होते हैं तो वहीं कुछ जीव जंतु सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित होते हैं। यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में हो तो हमें कुछ जीव जंतुओं के माध्यम से इसका पता चलता है, लेकिन यदि नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो तो कुछ जीव जंतु हमारे घर में बसेरा बना लेते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए घर में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखते हैं तो अशुभ जीव जंतु आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इन्हीं में से एक जीव के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, चींटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। अन्य असाधारण कीटक बहुत कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु चींटियां 30 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। चींटियों के अंदर अद्भुत शक्ति होती है। वे अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है। दोस्तों, चींटियां अपने आसपास के वातावरण में मौजूद हर प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकती है। इसी कारण से ये किसी भी स्थान पर जाने से पहले उस स्थान पर मौजूद ऊर्जा के बारे में पता करती है। आपने देखा होगा कि चींटियां समूह में काम करती है। चींटियों से हम ये बात सीख सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। चींटियों में पहाड़ को भी खोदने की क्षमता होती है। इसीलिए चींटियों को कोई साधारण जीव समझना नहीं चाहिए। चींटियों के अंदर ऐसी बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो मनुष्य के पास नहीं होती है। शास्त्रों में चींटियों को अत्यंत शुभ माना जाता है। चींटियों का संबंध एक तरफ भगवान विष्णु से है तो दूसरी ओर काली चींटियों का संबंध शनि देव से भी है। चींटियां मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर घर के अंदर चींटियां निकलती हैं तो यह आपके जीवन में होने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत देती है, जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चींटियों का घर में निकलना हम साधारण सी बात समझकर कई बार उसे दुर्लक्ष्य कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चींटियां भविष्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। चींटियां वातावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलाव को महसूस करती है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उसी तरह से बनाया है। चींटियां आने वाली विपत्तियों के बारे में पहले ही जान लेती हैं, अथवा जिस स्थान पर देवी देवताओं का आगमन होने वाला होता है या फिर कोई शुभ घटना घटने वाली होती है तो यह बात चींटियां पहले ही जान लेती है। वास्तुशास्त्र में भी चींटियों को महत्व दिया गया है। अगर लगातार घर में चींटियां निकलती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। लाल अथवा काले रंग की चींटियों का घर पर निकलना भी अलग अलग संकेत देता है। चींटियां घर में घूमना एक अलौकिक घटना है। इसे सामान्य घटना समझकर दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। चींटियां दीवार पर ऊपर जा रही हैं अथवा नीचे जा रही हैं। चींटियां पानी पी रही हैं अथवा भोजन इकट्ठा कर रही है। इन सभी घटनाओं से विशेष संकेत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी चींटियों को महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चींटियों से धन की प्राप्ति तथा धन के खर्च से जुड़े कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। इसी के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि चींटियों से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जान लें कि हमें चींटियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
कुछ लोग चींटियों को पैर से रौंद देते हैं अथवा चीजों से कुचल देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। चींटियों को नुकसान पहुंचाकर हम अपने भाग्य को भी नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए आप चींटियों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी और संकेत अवश्य जान लें, और ऐसे वह कौन से उपाय जिन्हें करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों का घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में काले रंग की चींटियां वास करती हैं, तो यह आपके परिवार के लोगों के व्यवहार को भी दर्शाता है। आपके घर में ऐसे लोग रहते हैं जो परोपकार करने वाले और सभी पर दया करने वाले हैं। काली चींटियों का घर पर निकलना यह दर्शाता है कि आपके घर में सुख ऐश्वर्य आने वाला है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर चावल के डिब्बे से अथवा बर्तन से काली चींटियां निकलती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। यह धन में वृद्धि होने का संकेत माना जाता है। चावल को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका उपयोग प्रत्येक पूजा में किया जाता है। यदि चावल के डिब्बे से चींटियां निकलती हुई दिखाई दे तो धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में सोने की चीजों के पास से काली चींटियां निकलती हैं, तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। आपके संचित धन में वृद्धि होगी। अगर आपके घर में छत से चींटियां निकलती है तो आपको धन, संपत्ति तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे, और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। यदि चींटियां दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। यदि पश्चिम दिशा से चिट्ठियां आती हुई दिखाई दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है। लाल चींटियों का घर में आना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो भविष्य में होने वाली उलझन, वाद विवाद या धन के अपव्यय होने के संकेत होते हैं। लेकिन लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से जाएं तो ये अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है। चींटियों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ डालना चाहिए। अगर चींटियां आपके घर में भूख ही रहेंगी तो यह भी अशुभ संकेत माने जाते हैं। अगर आप लाल चींटियों से परेशान हैं तो उन्हें कुचल कर मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें घर से भगाने के लिए दालचीनी अथवा लौंग उस स्थान पर रख सकते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी जीव को मारना पाप माना गया है। चींटियों को मारने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। इसीलिए घर में निकलने वाली चींटियों को कभी मारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। सनातन संस्कृति में बेलपत्र को एक पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पुरातन समय से ही शिवलिंग की पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। इसलिए युगों युगातंत्र से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। बेलपत्र पवित्र होने के साथ साथ काफी सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके खाने से हमें काफी सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में इस रोचक आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आज का हमारा यह पोस्ट शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने वाले हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से हमारे स्वास्थ्य को काफी सारा लाभ मिलता है, जिसके बारे में हमने नीचे की ओर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जा रही है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से मनुष्य की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है।
यदि आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो आपको सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहिए। यदि आप खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। आप छोटी मोटी जैसे कि सर्दी जुकाम आदि बीमारी से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।